नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षाप्रद हिंदी कहानी चैनल पर। इस चैनल पर मिलती रहेंगी आपको हर दिन नई नई कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा और कहानी को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। रोहन टैक्सी में बैठता और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता। रोहन के साथ उसके कई दोस्त भी थे। आज रोहन और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी में वह घर जा रहे थे। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर जाते तो रोहन की ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होता, तो जिसे सुनकर रोहन अपने दोस्तों को बाय कहते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ जाता। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। रोहन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता और इंतजार करता दूसरे दिन की सुबह का। वह बिना बताए अपने घर आ रहा था। सोच रहा था कि मम्मी पापा देखते ही साथ खुश हो जाएंगे। आज वह अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था। सोचते हुए रोहन अपनी सीट पर सो जाता। दूसरे दिन चाय 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 की आवाज़ सुनकर रोहन की नींद खुलती और उसके साथ रोहन अपना चादर अपने बैग में रखता और जूते पहनने रखता, क्योंकि आने वाला स्टेशन रोहन के शहर का ही था। वह अपना बैग कंधे पर लेता और गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता। जैसे ही ट्रेन रुकती रोहन उतर जाता और अपने शहर को देखकर बहुत खुश होता है और उसे एक सुकून सा मिलता। और अब उसे जल्दी थी अपने माता पिता से मिलने की, अपने परिवार से मिलने की। रोहन टैक्सी का इंतजार करता कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगती। थोड़ी देर में टैक्सी पकड़कर रोहन घर की तरफ जाने लगता। भैया, बस यहीं पर रोक दीजिए, मैं अपने घर पर चला जाऊंगा, रोहन ने टैक्सी ड्राइवर से कहा और पैसे देते हुए वहां से चलने लगता। बारिश बहुत तेज थी। रोहन ने अपनी जैकेट को अपना छाता बनाया और वहां से जाने लगा। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चल रही थी जो थप्पड़ सी मार रही थी। हर किसी के घर के दरवाजे बंद थे। तेज बारिश होने के कारण सभी लोग अपने घर के अंदर होंगे। तभी रोहन की नजरें एक पेड़ पर जाती जहां रोहन बचपन में अपने छोटे भाई के साथ खेला करता था, जो अभी मामा जी के घर गया हुआ है। और जब वह उस पेड़ के नीचे देखता तो देखता कि एक बुजुर्ग से व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहने उस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और पेड़ के पत्ते पर सूखी रोटी रखकर खा रहे हैं। रोहन को दूर से उनका चेहरा साफ समझ में नहीं आता। रोहन को यह देखकर बहुत बुरा लगता कि आखिर बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। इनके परिवार के सदस्य कहाँ गए। रोहन मदद करने के इरादे से उनके पास जाता तो देखकर हैरान रह जाता, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, रोहन के दादाजी हैं। रोहन दादाजी से कहता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, घर के अंदर चलिए, इस तरह तेज बारिश में बैठेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। यह क्या हालत बना दी है आपने। अपनी पूरी आंखों से रोहन के दादाजी रोहन की तरफ देखते। शुरू शुरू में उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। बहुत कोशिशों के बाद वह कहते, रोहन तू आ गया। हाँ दादाजी, मैं रोहन, पैर छूते हुए रोहन ने कहा। पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए ना घर पर चलते हैं। तब दादाजी कहते, बेटा किसके घर जाऊं। तब रोहन ने कहा, अपने घर। आप इतनी तेज बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं। कहते हुए रोहन दादाजी का हाथ पकड़ता और उन्हें घर के अंदर लेकर चला जाता। माँ पापा कहाँ हैं आप सब। कहते हुए रोहन घर के अंदर जाता। अपने बेटे की आवाज़ सुनकर रोहन के माता पिता घर के बाहर आते और देखते कि उनका बेटा रोहन आया है। पवन को देखकर
रोहन को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते, लेकिन जैसे ही नजर रोहन के दादाजी पर जाती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता। रोहन की माँ रोहन से अंदर आने के लिए कहती, तभी रोहन अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए अंदर आ जाता। रोहन की माँ ने पूछा, बेटा तूने बताया ही नहीं कि तू आज आ रहा है। तब रोहन ने कहा, मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि आप मुझे अचानक से देखकर कितनी खुश होंगी। पर जो खुशी मैंने अनुभव की थी वह मुझे आपके चेहरे पर दिख नहीं रही है। इसका कारण क्या है? तब रोहन की माँ ने कहा, बेटा मैं तो तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। तू ऐसा क्यों कह रहा है? पर आपके चेहरे का रंग ओरा ओरा सा क्यों रख रहा है? दादाजी दादाजी इतनी तेज बारिश में घर के बाहर थे। आप में से किसी को उनकी चिंता नहीं हुई। रूखी सूखी रोटी खा रहे थे वह बाहर बैठकर। अब दादाजी दादी जी इस दुनिया में नहीं रहीं तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम दादाजी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखें। और यह सब कुछ देखकर माँ मेरा हृदय बहुत दुखा। तभी रोहन की माँ रोने लगती और रोते हुए कहती, बेटा मैं क्या करूँ? मैं तो तेरे दादाजी को हर सुख सुविधा देना चाहती हूँ, पर तेरी दादी जी के जाने के बाद इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे लगा कि अपने कमरे में होंगे, पर पता नहीं कब कमरे के बाहर चले गए। और यही सब देखकर मोहल्ले वाले तो यही सोचते हैं कि हम तुम्हारे दादाजी का ध्यान नहीं रखते। माँ आप रोइएगा मत, बस मैं तो यही कहना चाह रहा था कि दादी जी के जाने के बाद हमें दादाजी को उनकी कमी महसूस नहीं होने देनी चाहिए। उन्हें पहले से ज़्यादा खुश रखना चाहिए। अब कोई चिंता की बात नहीं। जब तक मैं हूँ तब तक दादाजी का ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूँगा। कहते हुए रोहन दादाजी को अपने कमरे की तरफ ले जाता और जो नए कपड़े वह शहर से अपने दादाजी के लिए लेकर आया था वह उनसे पहनने के लिए कहता। रोहन की माँ रोहन के लिए खाना लेकर आती तो रोहन अपने दादाजी के साथ बैठकर खाना खाता। ये सब कुछ देखते हुए रोहन की माँ को गुस्सा आ रहा था और वह मन ही मन सोच रही थी, देवर जी तो आए नहीं और इस आफत को मेरे सिरे फंसा दिया। और वह अपने कमरे में जाते हुए अपने पति से कहती, अभी के अभी अपने भाई को फ़ोन लगाइए और कहिए कि रोहन के दादाजी को यहाँ से ले जाएं। 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि रोहन के दादाजी उनके घर पर जाकर रहें। तभी रोहन के पिताजी कहते हैं, पिछले 15 दिन से तुम मुझे यही याद दिला रही हो और तुम्हारे कहने पर मैं उन्हें फ़ोन भी लगाता हूँ, लेकिन वह है कि फ़ोन उठाता ही नहीं। और यदि भूल से फ़ोन उठा भी ले छोटा तो यह कहता है, भैया कुछ दिन और मैनेज कर लीजिए, मैं कुछ दिनों बाद आता हूँ। कुछ दिनों करते करते 6 महीने 15 दिन हो गए। अब इससे ज़्यादा मैं उस बहू को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कम से कम अच्छे से तो बात करो। रोहन के पिता ने रोहन की माँ से कहा। यह सुन रोहन की माँ कहती, पूरे संस्कार मुझे मत सिखाइए, अपने भाई से भी कुछ कहिए कि अपने कर्तव्य निभाएं। आखिर हमने ही उनकी पूरी जायदाद नहीं रखी है। आपके भाई ने भी बराबर का हिस्सा रखा है, तो आपके भाई को भी आपके पिताजी की सेवा करनी चाहिए। 6 महीने जैसे ही पूरे होते हैं तो यहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन लेने का उन्हें ध्यान नहीं होता। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए। रोहन के जाने के बाद आप उन्हें खुद देवर जी के घर छोड़कर आइएगा। मैं रोहन के सामने कुछ कहना नहीं चाहती। कुछ दिनों के लिए आया है,
बच्चा उसके सामने यह सब नाटक करना मुझे पसंद नहीं, वरना मैं उसके चाचा जी की हरकत उसे बता देती। यह सब रोहन भी सुन लेता और अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए रोहन को बहुत बुरा लगता। रोहन सोचता, शायद लोग सच ही कहते हैं कि एक पिता अपने दो बेटों को बराबर का प्यार दे सकता है, उन्हें पार पोस सकता है, लेकिन दो बच्चे मिलकर अपने पिता को सेवा नहीं कर सकते। रोहन गेट पर खड़ा हुआ था और जब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र विमला काकी पर जाती, जो उस घर की नौकरानी थी। विमला काकी भी अपने साहब और मार्किन की बात को सुनकर बहुत दुखी थी और रोहन के चेहरे के हाव भाव भी वह बहुत अच्छे से समझ रही थी और रोहन भी समझ चुका था कि काकी सब कुछ जानती हैं और वह अपनी काकी के पास जाते हुए पूछता, विमला काकी क्या है यह सब कुछ? माँ पापा ने दादाजी का बंटवारा किया है। विमला काकी ने कहा, बेटा 2 साल हो गए हैं तुम्हारी दादी जी को गए हुए, और तुम्हारी दादी जी के जाने के बाद तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए तुम्हारे चाचा जी ने और पापा ने यह फैसला लिया कि अब दादाजी को 6 महीने वहीं रखेंगे और 6 महीने तुम्हारे चाचा जी, और अब तुम्हारे दादाजी को यहाँ पर रहते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, जो तुम्हारी माँ को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज सुबह ही उन्होंने तुम्हारे दादाजी को घर से बाहर निकालते हुए कहा कि जाकर अपने छोटे बेटे के पास रहिए। हम जितना रख सकते थे हमने रख लिया। विमला काकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहन की आंखों से अचानक से आंसू बहने लगे और वह अपने दादाजी के पास जाकर उनकी गोद में सिर रखकर रोने लगा। उसके दादाजी प्यार से उसे सहलाते और कहते, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तब रोहन कहता, सॉरी दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। तब दादाजी ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तू इन सब की फिक्र मत कर। कितनी उम्र रह गई है मेरी, एक दिन भगवान के घर से निमंत्रण आ ही जाएगा। तू अपने भविष्य की तैयारी कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, बस मेरा एक छोटा सा काम करते। बोलिए दादाजी, क्या काम है मुझे करना है? रोहन ने पूछा। तू अपने चाचा को फोन लगा कर कहते कि मुझे यहाँ से ले जा और उससे कह देना 6 महीने से ज़्यादा मैं उसके घर पर नहीं रुकूंगा। यह सुन रोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। वह गिरी आंखों से अपने दादाजी की तरफ देखता और अपनी माँ के पास जाते हुए कहता, माँ जरा अदरक वाली चाय बना दो ना, सिर दर्द से फटा जा रहा है। अरे क्या हुआ मेरे लाड, तेरा सिर दर्द क्यों हो रहा है? रोहन की माँ ने पूछा। बस एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है, उसी को सोच सोच कर मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। रोहन की माँ रोहन के लिए अदरक वाली चाय बनाती और उसके पास जाते हुए कहती, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा था तू? माँ मैं तो ये सोच रहा था कि आपको शुरू के 6 महीने अपने पास रखूं, या उसके बाद वाले 6 महीने पहले से ही डिसाइड हो जाए तो अच्छा है, बाद में परेशानी होगी। जब आप लोग पूरे हो जाएंगे तो मुझे और छोटे को भी तो आप दोनों का बंटवारा करना होगा ना। आखिर मेरी घरवाली भी आपके और पापा के साथ रहने पर गुस्सा होगी ना। तो माँ सोच कर बताइए, आप जनवरी से लेकर जून तक मेरे पास रहेंगी, या जुलाई से लेकर दिसंबर तक, या बीच बीच में 2-2 महीने? और यदि छोटे ने आपको अपने पास रखने से मना कर दिया तो फिर आप
आगे के 6 महीने कहाँ बिताएंगी। रोहन का इतना कहना ही था कि उसके पिता उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते और उसकी माँ उससे कहती, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पैदा किया था कि तुम दोनों बच्चे मिलकर हमारा बंटवारा करो। हम माता पिता ने तुम दोनों बच्चों को अच्छे से पाल लिया और तुम दोनों बच्चे हमें छोड़ने की बात कर रहे हो। तभी रोहन ने कहा, क्या दादाजी ने भी यही दिन देखने के लिए आपको इस घर की बहू बनाकर लेकर आए थे। पापा, जब आप हुए होंगे तो दादाजी को भी खुशी हुई होगी। उन्होंने तो सोचा होगा कि उनकी रात ही आ गई जो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी, लेकिन आपने तो उन्हें तेज बारिश में घर से बाहर कर दिया। माँ पापा, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दोनों दादाजी के साथ ऐसा कर सकते हैं। और हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगता और कहता, आपसे जो आज शब्द बोले हैं मुझे पसंद नहीं, और यदि मैंने आपसे कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे अधिकार नहीं कि मैं आपसे गलत बोलूं, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं कि आप अपने पिता और अपने पिता समान ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करें। कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता। रोहन के माता पिता एक दूसरे की तरफ देखते, उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। और जब रोहन अपने माता पिता से बातें कर रहा था तभी उसके चाचा जी और चाची जी भी वहां आ चुके थे। रोहन के माता पिता के साथ साथ उसके चाचा जी और चाची जी की भी आंखें झुकी थीं। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।